एक गांव था जिसमें मोहन नाम का एक आलसी लड़का रहता था। मोहन 20 वर्ष का था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। मोहन के पिता एक हादसे में चल बसे। तभी से मोहन की माँ मालती घर घर जाकर काम करती और अपने घर का खर्चा चलाती, और मोहन दिन भर घर में पड़े पड़े सोता रहता। बेटा मोहन, मैं काम पर जा रही हूँ, चल अब तो उठ जा और घर की सफाई भी कर लेना। अरे माँ, सोने दो, आप जाओ यहाँ से। मालती काम करने सेठानी के घर जाती है। मालती, तू बूढ़ी हो रही है, घर बैठकर आराम कर। तेरा बेटा 20 वर्ष का है ना, उससे कह कहीं काम पर जाए, वो तेरा और अपना तो खर्चा उठा ही सकता है ना। हाँ मेम साहब, आप सही कह रही हैं। मेरा बेटा नौकरी तो ढूंढ रहा है पर उसे मिल ही नहीं रही। अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो उससे कह कहीं खेतों में ही काम कर लिया करे। वैसे भी मैंने अब नई नौकरानी रख ली है, तू ठीक से सफाई नहीं कर पाती। ठीक है मालकिन, मेरे इस महीने की पगार दे देना। मालती अपने पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। अरे माँ, आज तो आप बड़ी ही जल्दी आ गईं। बेटा, अब तू कहीं नौकरी ढूंढ ले। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते। देख, तेरे दोस्त तुझसे कितने आगे निकल गए और तू अभी तक काम पर भी नहीं जाता। अरे माँ, तू जानती तो है मैं कितनी जगह नौकरी ढूंढी परंतु एक भी नहीं मिली। मेरे दोस्त आगे निकल गए हैं तो उसमें मेरी क्या गलती। बेटा, तू मेरी हर बात हंसी में टाल देता है। तू एक काम कर, सेठ जी के पास जा, वही तुझे कुछ काम देंगे। जिस दिन मैं नहीं होंगी ना, उस दिन तुझे पता चलेगा। चलिए ठीक है माँ, मैं अभी ही जाता हूँ। मोहन सेठ के घर जाता है। अरे सेठ जी, कोई काम मिलेगा? मैं काफी दिनों से काम की तलाश में घूम रहा हूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा। मैंने सोचा कि अब मैं सेठ जी के घर कुछ ना कुछ काम कर ही लूंगा। हाँ मोहन, तुम यहाँ काम तो जरूर कर सकती हो। तुम्हें मेरे खेतों में दिन भर काम करना है और मैं तुम्हें शाम को 20 रुपए दे दूंगा। क्या, बस 20 रुपए? अरे सेठ जी, इतने से मेरा घर कैसे चल पाएगा? देख मोहन, मंजूर है तो बोल, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी इस पूरे गांव में मेरे बराबर पैसे तुझे कोई नहीं देगा। अरे रहने दीजिए सेठ जी, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मोहन वापस अपने घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बता देता है। अरे बेटा, कितनी अच्छी नौकरी मिल रही थी, तू फिर भी सेठ जी को मना क्यों कराया? माँ, मुझे सुबह से लेकर शाम तक काम करने के केवल 20 रुपए मिलेंगे, उससे अपना घर कैसे चलेगा? बेटा, मैं दिन भर काम करती हूँ, जिसके मुझे महीने में 200 रुपए मिलते हैं और तुझे तो 600 रुपए मिल रहे हैं। माँ, आजकल 600 रुपए में क्या होता है, मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। बेटा, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। नहीं माँ, मैं और कोई काम ढूंढ लूंगा, पर मुझे इतने कम पैसों में नौकरी नहीं करनी है। मोहन इतना कहकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। मोहन अगले दिन काम की तलाश में जाता है। माँ, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देरी हो सकती है। ठीक है बेटा, जा। मोहन चलता चलता एक जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार जी, मेरा नाम मोहन है। मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ पर मुझे एक भी काम नहीं मिला। मैं बड़ी दूर से आया हूँ, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं बड़े मन लगाकर काम करूँगा। हाँ, काम तो है। तुझे रोज की 50 बोरियां उठाकर गोदाम में रखनी है और मैं हर शाम तुझे 50 रुपए दे दूंगा। बस 50 रुपए? इतने में क्या होगा सेठ जी?
देख मोहन, मैंने तेरी हालत को देखकर ही तुझे ज्यादा पैसे बताए हैं। ना तो तू पढ़ा लिखा है और ना ही मेहनती दिखाई देता है। बस तुझे तो कम काम में ज्यादा पैसे चाहिए। अगर तुझे 50 रुपए नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तू कहीं और ढूंढ लेना। मोहन काम के लिए मना कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। बेटा क्या हुआ, तुझे नौकरी मिली? नहीं माँ, मैं एक जमींदार के पास गया था। मुझे रोज के 50 बोरियां उठाकर इस गोदाम से उधर रखनी है। इस काम के बदले मुझे केवल 50 रुपए ही मिल रहे हैं, इसीलिए मैं मना कर आया। बेटा रोज के 50 रुपए कम नहीं होते। पहले तो तूने अच्छी खासी नौकरी को ठुकरा दिया, अब इसको भी मना कर रहा है। माँ, तुम महंगाई देख रही हो। आजकल 50 रुपए में कुछ भी नहीं होता, फिर मैं व्यर्थ में इतनी मेहनत क्यों करूं? मालती अपने बेटे से बहुत परेशान हो जाती है। फिर अगले दिन मालती अपने बेटे को लेकर एक बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी, ये मेरा बेटा मोहन है। इसे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही और जब भी इसे नौकरी मिलती है ये कम पैसे देखकर उसे छोड़ देता है। बेटा मोहन, तुम आखिर नौकरी करना क्यों नहीं चाहते? क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ का सहारा नहीं बनना? बाबा जी, मैं जिस भी सेठ के घर काम मांगने जाता हूँ वो मुझे बहुत ही कम पैसे देते हैं। कोई 20 देता है तो कोई 50 देता है। इतने कम पैसों में आजकल क्या होता है? बाबा जी, इतने कम पैसों में ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा, ना ही अमीर बन पाऊंगा। रुक, मैं तुझे एक ऐसा मंत्र बताता हूँ जिससे तेरे घर में कम पैसों में ही बहुत बरकत होगी। तेरे 10 रुपए 100 रुपए बराबर हो जाएंगे। हाँ बाबा जी, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए कि मैं जिस भी सेठ के घर नौकरी पर जाऊं वो मुझे बहुत सारे पैसे दे। बेटा मोहन, ये तो नहीं हो सकता, पर जो मंत्र मैं तुझे बताऊंगा उससे तुझे बहुत फायदा होगा। बस तू जो भी काम करने जाए, पैसों के चक्कर में उस काम को छोड़ मत देना। बस तू ये सोचना कि यह काम मेरा ही है और ये मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। बस तू ये सोचकर 1 साल तक ये काम करके देख, फिर मेरे पास आना। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूँ। बाबा जी के कहने पर मोहन सेठ के घर बड़े ही लगन से और मेहनत से काम करने लगता है। अरे वाह मोहन, तू तो बड़ी ही मेहनत और लगन से काम कर रहा है। सोच रहा हूँ तेरी सैलरी बढ़ा दूं। चल एक काम करता हूँ, मैं तेरी सैलरी आज से 100 रुपए कर देता हूँ। जी ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। मोहन ऐसे ही 1 वर्ष तक बहुत मेहनत और लगन से काम करता है। 1 वर्ष बाद मोहन बहुत ही अमीर हो जाता है और उसके पास गाड़ी, बंगला और बहुत सारा धन होता है। फिर एक दिन, माँ, आज पूरे 1 वर्ष बीत गया है। देखा, बाबा जी की कई बातों पर हमें कितना फायदा हुआ है। हम पहले कैसे थे और आज हम पर भगवान की दया से सब कुछ है। माँ, मैं आज उन्हीं बाबा के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। मोहन उन बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी, आपने मुझे जो पहले बात बताई थी मैंने वही सोचकर काम किया और आज मुझ पर सब चीज है, गाड़ी, बंगला, बहुत सारा धन भी। बेटा, जब तूने मेरी कही बात सोचकर काम किया तो तेरे अंदर आत्मविश्वास जाग गया। तूने हर साल यही बात सोचकर बड़े ही मेहनत और लगन से काम किया। आज तू बहुत धनवान हो गया है। अगर तू ज्यादा सैलरी के चक्कर में पड़ा होता तो शायद तू आज भी नौकरी ढूंढ रहा होता। बेटा मोहन, पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता। अगर इंसान मेहनती है तो वो खुद ब खुद धनवान बन जाता है।